हेलो दोस्तों, फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अर्पिता एलईडी में। और जैसे कि इससे पहले भी हमने आप लोगों को वीडियो बनाया है और पैकिंग बॉक्स, रॉ मटेरियल और हमारे जितने भी प्रकार के मतलब एलईडी बल्ब के जो ड्राइवर हैं उसके सब के बारे में हमने आप लोगों को वीडियो बनाकर दिया हुआ है। और एक वीडियो हम जो आज का जो वीडियो होगा काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। और वीडियो को ये ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए कि वीडियो आप पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और पूरी बात समझें। और उसके बाद जो है फिर अपना जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप उसके हिसाब से अपना मार्केट में काम करें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मार्केट का सेल और हमारा प्रॉफिट और सेल क्या के विषय पे हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ब्रांड का प्रोडक्ट है, हमने कोई ब्रांड लिया और उस ब्रांड को चाहे मेरा है चाहे मैं किसी कंपनी से परचेज़ करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ इसका, तो हम इसको अपना मार्केट में ले जाते हैं, सेल करते हैं और सेल करके अपना जो भी होता है अपना मार्जिन रख के उसको अपना प्रॉफिट लेते हैं। जब हम किसी भी काउंटर पर जाते हैं तो हमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो होता है रेट, प्राइस। कि भाई कोई कह रहा है कि भाई ये भी बल्ब है, वो कहता है सर ये तो हमें 65 का दे रहा है, कोई कह रहा है सर मुझे वो 60 का दे रहा है, कोई कह रहा है हमें ये 55 का दे रहा है। तो रेट का एक बहुत बड़ा इशू है। तो रेट को ये ज़रूर देखिए कि रेट जब यहाँ पे रेट की बात आती है तो वहाँ पे क्वालिटी और कंपनी का डिफरेंस होता है कि भाई किसी को सस्ता प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो सस्ता बेच रहा है, कोई महंगा लेके आ रहा है तो वो महंगा बेच रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वालिटी आप हमेशा बढ़िया से बढ़िया रखिए, ताकि अगर आपका एक बार प्रोडक्ट किसी भी काउंटर पे जाए तो कम से कम दुकानदार आपकी प्रोडक्ट को लेने से मना ना करे कि हाँ चलो ठीक है भैया आपका चीज़ अच्छा है। तो इस चीज़ को विशेष करके ध्यान रखना है कि क्वालिटी में किसी प्रकार से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब इसके साथ हम बात करते हैं कि भाई जो हम सेल करते हैं मार्केट में और हमारा प्रॉफिट जो होता है, अब कोई बहुत ऐसे कंपनी वाले हैं, चाहे बहुत ऐसे हमारे यार दोस्त हैं जो क्या करते हैं, कहते हैं सर एक महीने में हम कितना सेल करते हैं, कितना पीस बेचते हैं, सर 500 पीस बेचता हूँ, 1000 पीस बेचता हूँ, कोई कहता है 1500 पीस बेचता हूँ। भाई आप 1000 पीस बेचेंगे, 1500 पीस बेचेंगे तो आप प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे? प्रॉफिट आपको मिलेगा कहाँ से? क्योंकि आपको जो है प्रोडक्ट आपने 10 रुपये रख लिया, आपने सोचा मुझे तो 10 रुपये बच रहा है, 1000 आपने बल्ब बेचा, आपने क्या कमा लिया? उसमें आपका खर्चा है। तो इससे बेहतर तो आप नौकरी करिए, फिर अपना काम करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो उससे इससे बढ़िया तो आपको 10,000 रुपये महीने का मिल जाएगा, 8,000 10,000 कहीं भी मिल जाएगा, फिर आराम से अपना नौकरी करिए। व्यापार करने का कोई मतलब ही नहीं है। व्यापार का मतलब है कि आपको 8 घंटा पूरा 8 से 10 घंटा मार्केट में अपना टाइम स्पेंड कीजिए, मार्केट में जाइए, कम से कम आप चिन्हित करके काउंटर को कम से कम 50 काउंटर का विजिट कीजिए, 50 काउंटर को विजिट करिए और उन काउंटरों को काउंटिंग करिए कि जिस काउंटर ने आपके साथ, जो भी दुकानदार ने आपके साथ प्रॉपर टाइम दिया हो, आपसे बात किया हो, आपके बताए हुए प्रोडक्ट के बारे में उसने समझा हो, उस काउंटर को मार्क कीजिए। उस काउंटर के आप अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि भाई हमें, अब दुकानदार एक बार में तो माल लेगा नहीं, आपको कई बार जाएंगे, बार बार रिपीट करते हैं हम जाते हैं, तो उससे आपको एक आसान और हो जाएगा कि आप उससे कांटेक्ट नंबर लीजिए और कांटेक्ट नंबर ले करके आप उसका एक अपने व्हाट्सएप में एक ग्रुप क्रिएट करिए, एक बढ़िया ग्रुप क्रिएट करिए जो केवल आपका मार्केट से रिलेटेड जितने काउंटर है उन काउंटरों का ये ग्रुप हो। ग्रुप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। व्हाट्सएप में होता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि एक व्हाट्सएप में ऑप्शन आएगा आपको कि व्हाट्सएप न्यू ब्रॉडकास्ट ग्रुप के नाम से आता है, उसको क्रिएट कीजिए। उस ग्रुप का थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शन है, वो केवल आपके पास आएगा, सबके पास नहीं जाएगा, वो पर्टिकुलर करके, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए भी अनेकों वीडियो होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसके विषय में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। उसके बाद अब वहाँ पे आप समय समय पर उनको आप अपडेट करिए कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, मैसेज के थ्रू कभी जाइए, मिलिए, उनसे बात करिए। उसके बाद अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देते हैं। भाई एक कंपनी है, मैं मान लेता हूँ कि भाई एक ये कंपनी है, मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, मैं हूँ, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई मुझे, अब आपको देखिए 5 रुपये नहीं कमाना है, 5 रुपये कमाएंगे, 10 रुपये कमाएंगे तो फिर ये सोचेंगे भाई 5 रुपये 10 रुपये में काम नहीं होने वाला। आपको सेल बढ़ाना है,
सेल बढ़ाना, अगर आप 1 रुपये का कॉस्ट अगर बचाते हैं और 1000 पीस सेल करने का अगर टारगेट अगर आप रखते हैं तो 1000 रुपये रोज़ पर डे कमाएंगे आप। और 1000 पीस महीने का टारगेट रखेंगे तो आप 10,000 भी नहीं कमाएंगे महीने में। तो आपको सेल बढ़ाने पे फोकस करना है कि अपना सेल कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे बढ़ाएं, उस पर आप वर्क कीजिए, उस पर काम कीजिए और उसी के बेस पर अपना जो भी सेल है, मार्जिन है, उसी के ऊपर तय कीजिए। एक मैं बहुत बड़ा एक एग्जांपल देता हूँ किसी भी कंपनी का। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि कंपनी जो है मार्केट में एक मिनट में करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगा देती है, करोड़ों रुपए लगा देती है। और ये सोच कर, क्या वो ये सोच कर थोड़ी लगाती है कि मेरा प्रोडक्ट 70 रुपये का है और 70 रुपये की प्रोडक्ट है, मैं 70 रुपये पे 1 करोड़ रुपए खर्च क्यों करूँगा, 10 करोड़ क्यों खर्च करूँगा। नहीं, वो ये नहीं सोचती है कि एक 70 रुपये की प्रोडक्ट पे मैं इतना सारा खर्च कैसे करूँगा, वो कभी नहीं सोचती। वो ये टारगेट करती है कि 1 करोड़ रुपए या मैं 5 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ, मैं पूरे 1 मिनट में मैं कितने कंज्यूमर को टारगेट करता हूँ और 1 मिनट में मेरी सेल वैल्यू क्या होती है, मेरी सेल की वॉल्यूम कितनी बढ़ती है। अगर आप सपोज करिए कि 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट है, 1 करोड़ रुपए अगर कंपनी ने खर्च किया, चाहे 2 करोड़ किया, चाहे 1 लाख रुपए किया, तो अगर एक मिनट में अगर उसका 1 करोड़ बल्ब बिकता है, 1 करोड़ बल्ब अगर बिक जाता है तो क्या उसका कॉस्ट आया भाई। 1 मिनट में 1 करोड़ बल्ब उसका बिक गया, 1 रुपये की कॉस्ट आ गई, 70 रुपये तो कॉस्ट नहीं बन गई ना। तो वो फोकस किस पे करता है, सेल पे करता है कि हमारी सेल कैसे बढ़ता है, हम अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं। तो सेल पे आपको फोकस करना है। ये बहुत ऐसे हमारे पास यार दोस्त ने फ़ोन करते हैं, सर हम बताते हैं हमारी ड्राइवर महंगी है, हमारी ड्राइवर, सब कहते हैं सर हमारा ड्राइवर महंगा है। हमारा ड्राइवर महंगा कैसे भाई, हमारा ड्राइवर महंगा हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं क्योंकि हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। तो ड्राइवर महंगा कैसे हो जाएगा। तो ड्राइवर महंगा नहीं है, आपको ये लगता है कि महंगा हो गया, अब मुझे बचत कम होगा। बचत आपने एक लिमिटेड बना रखा है कि मुझे 5 रुपये 10 रुपये कमाना है। आप 5 रुपये 10 रुपये जब तक सोचेंगे, जब तक आपकी सेल नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप इसी में रहेंगे। तो आपको सेल पे, आपको फोकस सेल पे करना है। जब आप सेल पे फोकस करेंगे तो ही जा कर के आपका इनकम में ग्रोथ होगा। आप 1000 से 2000 पीस बेच लेंगे, 3000 बेच लेंगे, तो भी आपका प्रॉफिट उतना नहीं है क्योंकि खर्चा भी है। तो सेल पे फोकस करना। आप सेल पे फोकस करने के लिए आप समय समय पे अपना कोई स्कीम डाल सकते हैं भाई, जैसे 10+2 का स्कीम डाल देते हैं, चाहे 10+1 का स्कीम डाल दिया। रेट को छेड़छाड़ नहीं करना, रेट तो आपको सेम रखना है। जो प्राइस आपने फिक्स कर लिया कि मेरा प्राइस अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 60 का प्राइस रखा तो 60 का ही रखिए, रेट को कभी छेड़छाड़ मत कीजिए। रेट आपका प्राइस जो है आपका 1 होना चाहिए। आप स्कीम दे दीजिए, अगर आप स्कीम दे देंगे तो स्कीम के अकॉर्डिंग भी आपको काफ़ी हद तक रेट में काउंटर को आप बढ़िया से समझा पाएंगे कि भाई मैं अपना 10 दे रहा हूँ, 10 पे अगर मैंने आपको 2 फ्री दे दिया तो उस हिसाब से आपका रेट का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो उस पर आप थोड़ा सा वर्क करिए, उस पर काम करिए। रेट को लेकर के, रेट में जो है आप उसको अगर स्कीम देंगे तो आप हर 3 महीने पे अपना जो साल, इस महीने आपने सेल किया, इस महीने सेल किया है आपने और इस महीने का सेल देखा मेरा 1500 पीस है, अगले महीने कोशिश करिए कि वो 2000 पीस हो, फिर वो 2500 पीस हो। हर महीने 500 पीस का इंक्रीमेंट करिए। 6 महीने में आपका 6 महीने में आपका कम से कम 3-4 हज़ार पीस की सेल बढ़ेगा। आप मार्जिन को, एक बार मार्जिन को कम कीजिए, मार्जिन ज़्यादा मत कमाइए, सेल को बल्क में कीजिए, क्वांटिटी वाइज क्वांटिटी से सेल को कीजिए। जब अगर क्वालिटी अच्छी है और अगर 1 रुपये भी अगर आप मार्जिन कमाते हैं, 2 रुपये मार्जिन कमाएंगे, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन 10 रुपये सोचकर अगर आप सोचेंगे मुझे 20 रुपये कमाना है तो आपका सेल नहीं बढ़ेगा, फिर आप उसी में परेशान होते रहेंगे और फिर लास्ट में आपको इनकम नहीं होगी, फिर बाद में कहेंगे भाई एलईडी का व्यापार तो बिल्कुल बेकार है। तो बेहतर ये है कि आप काम कर रहे हैं प्रॉपर आप 8 से 10 घंटा मार्केट में काम करें और काम करने के बाद अपना जो भी प्राइस है उस प्राइस को बिल्कुल कंफर्म रखें, उस प्राइस में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना करें, समय समय पर स्कीम दे और स्कीम दे। उसके अलावा साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल दुकान जो है, इलेक्ट्रिकल दुकान ज़रूरी नहीं है कि सारा प्रोडक्ट आपके इलेक्ट्रिकल दुकान पर जाता है, नहीं, आप जनरल स्टोर को टारगेट करिए। आपके पास जो लोकल एरिया में जो छोटे छोटे ठेकेदार होते हैं, मकान बनाते हैं, उन मकान मालिकों को अपना विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करिए, उनसे बात करिए, वो भी आपका 10, 20, 50 पीस अगर हायर करेगा तो आराम से आप उनको दे सकते हैं। वारंटी पूरा दीजिए, उनको वारंटी दीजिए, उनके हाउस का पूरा वारंटी ले लीजिए, भैया हम हमारे प्रोडक्ट लगाओ आप सारे अपने मकान में, हम आपको पूरे 2 ईयर का वारंटी देंगे, चाहे 1 ईयर का वारंटी देंगे।
फ़ोन कॉल पे सर्विस दो। आप ये लोकेशन अपना, आप ये जो दायरा है इसका आप अपने हिसाब से, अपने सर्विस के हिसाब से आप तय कर सकते हैं। भाई 3 किलोमीटर आप सर्विस दे सकते हैं, 4 किलोमीटर दे सकते हैं, तो उस हिसाब से इसका आप एक लिमिट दायरा आप चूज़ कर सकते हैं। तो क्वालिटी, मार्केटिंग, उसके साथ साथ आपका प्राइस, ये तीनों चीज़ बहुत मार्केट में इम्पोर्टेंट है। इन तीनों चीज़ों को आपको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा, उसको लिए बिना आपका सेल ग्रोथ नहीं करेगा। तो सेल को ग्रोथ करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे प्रोडक्ट, ये कंपनी से प्रोडक्ट ले रहा हूँ महंगा है, हम तो कहते हैं हमारी प्रोडक्ट महंगी नहीं है। हमारी प्रोडक्ट महंगी इसलिए नहीं है कि हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट महंगा हो ही नहीं सकता। दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं, भाई कोई रेट दे देता है 39 का, भाई कंप्लीट रॉ मटेरियल मैंने 39 में दे दिया, हम बताते नहीं भाई हमारा तो 40 का है, हमारा 41 का है, कहते हैं आपका महंगा है सर। अरे महंगा कैसा है सर, हमारा महंगा नहीं है, हम आपको साथ में क्वांटिटी भी तो दे रहे, क्वालिटी भी तो दे रहे। और भी है, बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, सब बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्वालिटी भी दे रही हैं, लेकिन हर कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट होता है, अपनी अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम करती है। कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी बना करके देता है, हम कह मैं तो आपको 16-17 रुपये का ड्राइवर दे दूँगा, ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी का अपना अपना क्वालिटी होता है, अपना अपना रेट होता है। रेटों में अगर डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी में डिफरेंस होगा, क्वालिटी में डिफरेंस होता है तो ही रेटों में डिफरेंस होता है। तो इसलिए आप उस चीज़ को भी देखें कि भाई मार्केट से जो सौदा उठा रहे, लेकिन क्वालिटी में अगर कंप्रोमाइज़ अगर आपने कर लिया और आपने अगर प्राइस में कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो आप केवल कंप्रोमाइज़ ही कीजिएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। केवल हर जगह आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। और हमारी देखिए, हर समय आप अपने व्यापार का एनालिसिस कीजिए, हर समय जब एनालिसिस कीजिएगा व्यापार का कि भाई हमें आज इस व्यापार में इस महीने में मेरी क्या सेल हुई, अगले महीने में मेरी क्या, पिछले महीने में मेरी क्या सेल थी, इसके आगे अब मेरा आगे का क्या सेल हो सकता है, उस पर बात करिए। उस पर जब बात करेंगे तब जा कर के उस पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर समय अपना सेल को, अपने क्वालिटी को, हर चीज़ को दुकानदार को जो है समझाइए, बताइए, तभी जा कर के जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और इससे पहले भी हमने आप लोगों को वीडियो दिया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तो खैर थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग काम करेंगे। और हमारा वीडियो ये आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो का आपको नहीं मिलेगा। तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्दी हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाले हैं उसके लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।